अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले एग्जांपल जो हम पिछले लेक्चर नंबर 25 में उन्होंने तो वैसे हाफ छोड़ दी थी, लेकिन मैंने पूरी एग्जांपल जो है ना वो सॉल्व कर दी थी लेक्चर नंबर 25 के अंदर ही। तो ये अभी आपके सामने जो शो हो रहा है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको एक एग्जांपल वही शो हो रही है जिसके अंदर आप लोगों ने पहले ये एग्जांपल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ है। इसके अंदर देखिए हमें क्या था, असल में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी और इसमें हम लोगों ने पहले तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली थी। तो हम और उसके बाद फिर हमने उसका एक फंक्शन निकाल के दे दिया था उसको। उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने x प्लस वाई लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो अब इसके ऊपर हम टाइम लगाने की बजाय हम, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम देखते हैं। तो उसके ऊपर हम चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि देखिए कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि होगा, 3 कंडीशंस ने दी हुई हैं। सबसे पहली है कि हमारे पास जो फंक्शन हुआ करेगा वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन हुआ करेगा और फॉर x एंड y, यानी जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ होगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से छोटा नहीं हुआ करेगा। फिर उसी तरह इसकी भी है कि अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी की लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू क्या हुआ करेगी, 1 के हुआ करेगी, ठीक है। इसी तरह इसका भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन उसने दी हुई है। हम बजाय यहाँ पे डिस्कस करने के हम ऐसा करते हैं कि एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल एक, उसने ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और उसका जो इक्वल है वो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो किसके इक्वल है, 1/8 6 माइनस एक्स और माइनस वाई इंटू ये उसने x के लिए लिमिट दे दी है और ये वाली उसने y के लिए लिमिट दे दी है जो 2 से 4 तक है। सबसे पहले कहता है जी वेरीफाई करना है आपने कि ये डायनेस्टी फंक्शन है या कि नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करके उसको देनी है, इस ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के देनी है। फिर आपने क्या करना है, g ऑफ x का जो है ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डायनेस्टी फंक्शन निकाल के देना है। उसके बाद आपने उसकी कंडीशन निकाल के देनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम सबसे पहले जो है ना पहला जो उसका पार्ट है वही हम सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एम्प्टी पेज लेते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 लिमिट हैं। एक हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 से लेकर जो है वो हमारे पास है 2 तक, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये लिमिट जो उसने दी हुई है अगर आप देखें तो ये 0 से लेके जो 2 तक लिमिट दी हुई है वो किसकी दी हुई है, उसने x की दी हुई है, ठीक है। मुझे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो है ना उधर फिर हमें बार बार इधर आना पड़ेगा। हम ऐसा है कि इसका मतलब यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक और फिर इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगी 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि ये y वाली जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास क्या है 2 से लेकर 4 तक है। और फंक्शन हमें जो दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है, वो है 1/8 इंटू 6 माइनस एक्स और माइनस वाई। और इसके लिए देखें जो आपने तरतीब लगाई होगी ना, अगर पहले यहाँ पर ये वाला अंदर वाला फंक्शन अगर डी वाई रखा है आपने तो उसको डी वाई कहेंगे और उसके बाद हम डी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ये वाली किसके आने चाहिए, इक्वल 1 के। अगर ये इसको सॉल्व करते हैं और ये इक्वल टू 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डायनेस्टी फंक्शन है। हम लेफ्ट हैंड साइड ही इसकी ले लेते हैं। इसको हम देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ऐसे कहते हैं इंटीग्रेशन के स्टार्ट में ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास x वाली जो लिमिट है इसको भी अभी हम नहीं करते। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले काम इंटीग्रेशन निकालने लगे हैं वेरिएबल y के लिहाज से, यानी इस समझ लें कि हम अभी ये इनर पोर्शन जो है ना ये वाला इसको सॉल्व करने लगे हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले 2/0 निकाला। अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 × 6 - x - y इंटू dy/dx आ गया। आपको पता है कि किसी भी आपने चीज़ की जब इंटीग्रेशन आपने लेनी होती है, ये तो अब हम y की लेने लगे, तो y देखें, अगर यहाँ पे y की पावर 0 होगी तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम लेंगे, इसकी जब हम लेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर के अंदर हम क्या करेंगे, 0 के अंदर +1 हो जाएगा और इसी तरह 1, ये 1 ही आ जाएगा। यानी अगर किसी y की पावर 0 है और इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, y आएगा। देखिए यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पे इसका मतलब है y की पावर क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो x वाली है ना, यहाँ पे इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे हम तो क्या आ जाएगा 6, और ये y की पावर 0 है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन y की 0 की लेंगे तो ये भी आपको मैंने बताया कि वो क्या आ जाएगी, हमारे पास y आ जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी y की पावर जो है ना वो क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी y की पावर 0 है, तो यहाँ इसका मतलब होगा कि इसकी भी जब देखिए x अब वेरिएबल नहीं है, x हमारा एक कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो y की हम सिर्फ y के लिहाज से कर रहे हैं, किसके लिहाज से, सिर्फ y के लिहाज से। y0 की अभी हमने निकाली, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि -y था, -y की जब देखिए यहाँ पर हम जब किसी भी y की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या होगा, इसकी पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 + 1, तो इसका मतलब ये पावर इसकी बन गई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2/2। तो इसका मतलब इस y की जब हमने इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास क्या आ गया, y2 की पावर 2 आ गया, और इसके ऊपर लिमिट जो है हमारे पास क्या, वो 2 और 4 अप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट को पहले अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/8 ऐसे लिखा, 0 और 2। मैं अब इसकी ब्रैकेट डालता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पर y आया हुआ है, ये 6 ऐसे ही आ गया। इस y की जगह पे हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 × 4, फिर -x ऐसे ही आ गया, और इस y की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हमारे पास माइनस इस y की जगह पे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया और /2 आ गया। ठीक है, तो ये अब ऐसा करते हैं कि ये हमने क्या किया, ये सिर्फ अभी इस सारे के अंदर जहाँ जहाँ पे y आया हुआ था वहाँ पे ये अपर वाली लिमिट जो है वो पुट की है। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, और अब हम क्या करेंगे, कि ये जो 2 है, जहाँ जहाँ पे y आया हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को पुट कर देंगे। देखें यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 2, उसके बाद -x × 2 -2 का स्क्वायर / 2, और ये हमारे पास ब्रैकेट बंद हो गई, और साथ यहाँ पे हम dx, जहाँ पे भी dx आपका आएगा, यानी अभी dx के लिहाज से अपने सॉल्व करना है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आपकी जो हैंडआउट्स है ना, वहाँ पे उसने ये इतनी डिटेल के साथ नहीं सॉल्व करके आपको दिया होगा, कहीं पे भी आपको ये इतनी डिटेल से नहीं मिलेगा जिस डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 1/8 लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 तक। अच्छा जी, ये 6 और 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हुए तो 24 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4x आ गया। इसका क्या आएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ओवर क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये वाला काम ख़त्म हुआ। उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 6 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2x आ जाएगा। 2 का स्केयर लिया तो 4 आया, 4 इस 2 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। या अभी आप ऐसा करें, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको करते हैं। तो ये हमने कर लिया।
dx। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये 1/8 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये तो क्या ये इक्वल है यहाँ पर 0 और 2 आ गया। अच्छा जी, अब इसको ये अब क्या होगा 24 माइनस 4x, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया 12 माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये अभी मैं ब्रैकेट को कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसा करें कि एक और ब्रैकेट हमने लगाई हुई थी, तो यहाँ पर सॉरी ये एक और ब्रैकेट है जो कि एक लेयर हमारी बन गई है, इसकी एक लेयर और लगा लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छा 1/8 0 से लेकर 2 तक, ये देखिए अब हमारे पास ये 24 और 8, ये बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। पहले हम 24 ले लेते हैं, ये -8 आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ये 12 भी हमारे पास क्या हो गया -12 आ जाएगा। और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम x वाली वैल्यू क्या है हमारे पास -4x है और ये वाली वैल्यू हमारे पास -2x है, ठीक है। और इसको आप बंद कर लेते हैं। अच्छा, इन ये जो हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, सॉरी क्या ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये वाली, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 12 और 8 24 में से ये तो 20 गया तो 4 और ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। हम ऐसा चलते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 4x में से यहाँ से देखिए अगर ये 4x में से ये -2x था, ये माइनस ने इसको क्या करना था प्लस कर देना था, ये प्लस 4x में से 2x गए तो बाकी हमारे पास क्या बच गया -2x आ गया और ये हमारे पास आ गया dx। ये लीजिए अब हमारे पास ये हमने सॉल्व कर लिया ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और इधर जो है ना एक काम और हुआ था कि यहाँ पे 1/8 हमने नहीं लगाया, तो ये लगा, ये अब उसको सॉल्व। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे किस चीज़ की, x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। क्या हम करते हैं 1/8 0 है, यहाँ पे x क्या है 0 है। तो जब आपको बताया कि जब x के लिहाज से आप ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी और ओवर भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 साथ ऐसे ही आ जाएगा। और इसकी हमने ये वाला हमारे पास 2 आया और इसकी जब x1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा और ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 2 आ गया और इसके साथ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेके 2 तक। अच्छा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/8 और ये सॉल्व करके क्या आ गया 6x आ गया और ये वाला सॉल्व किया तो क्या आ गया -x² आ गया और यहाँ पे 0 और 2 आ गया। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे 6 आया हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसको एक लेयर में पैक कर देते हैं। और इसके बाद फिर माइनस, अब जहाँ पे x आया वहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी 6 × 0 फिर -0 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसको हम क्या किया 1/8 × इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12 आ गया, यानी 6 और 2 की पावर हमने ली तो वो हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। ये इतना हो गया और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 0 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब 1/8 12 में से 4 बाकी हमारे पास क्या आ जाएंगे 8 और -0,
इसका मतलब क्या आया 1/8, और इसको सॉल्व किया तो वो 8 ही आ गया। 8 से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया 1। तो हमने यही कहा था कि हमारे पास क्या होगा कि अगर ये दोनों की इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास अगर 1 आ जाता है तो ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या आ गई है राइट हैंड साइड के, यानी हमारे पास दोनों फंक्शन की हमने 0 और 2, फिर उसके 2 और 4 और उसके बाद 6 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी जब हम लोगों ने क्या लिया है इंटीग्रेशन ली है, तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये 1 के बराबर आ गया। तो क्या हो गया ये इट इज़ PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया। ये तो हमारा पहला पार्ट जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा देखें लंबा है, ज़रा ध्यान से ज़रा काम करने वाला है। अच्छा, उसके बाद हम अगर देखें तो इसके अंदर अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा जो आ रहा है सेकंड पार्ट जो आ रहा है, इसके अंदर देखिए क्या है कि उसके अंदर उसने कहा जी वेरीफाई आपने कैलकुलेट करना है x जो है वो लेस देन है 3/2 से और y जो है वो लेस देन है 5/2 से। तो अब इसका हम पहले देखते हैं कि हमने निकालना क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है किस से, x जो है हमारा वो लेस देन या इक्वल टू होगा 3/2 से, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। और y जो है वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 5/2 से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए x की जो लिमिट थी वो हमारे पास थी 0 से लेकर 2 तक है, और y की जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है 2 से लेकर y यहाँ पर y लिखता हूँ मैं, y की है वो हमारे पास क्या है 5/4 है। अब हमारी देखें उसने अपर लिमिट हमें दे दी 3/2 दे दिया है, यानी उसने कहा है कि देखो 3/2 से लेस, इसका मतलब या ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या बनेगी 0 से लेकर हमारे पास x जो होगा वो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी इसकी लिमिट आ जाएगी 0 और 3/2 आ जाएगी। इस तरह y की जो होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी मिनिमम वैल्यू उसकी है 2। ठीक है, उसने कहा है 5/2 यानी 5 से छोटा 5/2, y क्या होगा 5/2 से लेस देन होगा, लेस इसकी कितनी है लिमिट 2 है, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 2। तो उसके बाद हम फंक्शन लिख देंगे जो भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, dy इंटू dx। अब इसकी हम लोगों ने क्या करना है निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी पहले हम y के लाभ से इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर साथ 1/8 भी है, ये 1/8 हम कर लेते हैं स्टार्ट में इसके, और अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 3/2। अब y के अब क्या करें हम y के लाभ से इसकी इंटीग्रेशन लेने लगे हैं। जब y के लाभ से इंटीग्रेशन इसकी लेंगे तो वैसे ही हम काम करेंगे कि क्या आ जाएगा, ये 6 के साथ x 0 लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, और यहाँ पे -6y आएगा, क्योंकि y के लाभ से हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो 6y आ जाएगा। ये आप 6 है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पे 6y आ गया। यहाँ पे भी y की पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास xy आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y²/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा ना ये लिमिट्स जो है ना हमारी क्या आ जाएगी 2 से लेकर 5/2 तक, और dx यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ले ली है y के लिहाज से। उसके बाद अब हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं लिमिट। ठीक है, इसको लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये
वाई की जगह पर जहाँ पे भी आएगा तो ये हमारे पास ये लिमिट 5/2 से लेके 2 तक है, तो ऊपर वाली हम पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस हमारे पास आ जाएगा क्या, इस x ऐसे ही आ जाएगा और y के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में अभी मैं लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 5/2 का स्केयर, यानी y का स्केयर है तो y की जगह पे 5/2 आ रहा है और नीचे इसके 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके यहाँ एक माइनस लगाते हैं। अब ये वाली 2 वाली लिमिट जो है ना ये हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब ये वाली 2 वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ऐसे ही आ गया और इसकी वैल्यू 2 आ गई, माइनस x आ गया और इसकी वैल्यू 2 आ गई और माइनस आ जाएगा 2 का स्केयर आ गया ओवर 2 आ गया और ये ब्रैकेट इसकी ख़त्म हुई और फिर ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है ये भी ख़त्म कर दी और उसके बाहर आ गया d(x), ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इतनी डिटेल के साथ आपको नहीं कहीं किसी ने भी उसके ऊपर आपको चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा जितनी डिटेल के साथ मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस ये 5x हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये याद रखना है 2 1 और 2 3 ये कट गए हैं और 3 ने 5 से मल्टीप्लाई होते 15 आया है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर आप 2 लेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है। 25/4 ओवर ये वाला 2 है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। चलें जी इसको हम इसी ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला 4 नीचे 2, ये लें जी काम ख़त्म। अच्छा जी 1/8 ये अब हम ऐसा करते हैं कि इन सब को जो है ना एक ही ब्रैकेट में ले आते हैं। देखिए ये 15 ऐसे ही आ जाएगा, 5x/2 भी ऐसे ही आ गया, माइनस इसको देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर ये 4 नीचे वाले के साथ समझ लें इसके नीचे भी 1 लगा हुआ है। ये जब उलट जाएगा तो क्या होगा 25/4 ज़रब आ जाएगा, ये 2 और 1 है तो ये क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, 1 ऊपर 5 25 तो नीचे 4 2 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये असल में मैं डिटेल इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना है। ये माइनस इसके साथ क्या आ गया 12 आ गया, ये माइनस अंदर के साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा और ये क्या हमारे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस सारी रकम का हम ले लेते हैं एलसीएम। बुक के ऊपर आपके जो है ना उन्होंने जस्ट ये लिमिट और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो जस्ट लिखा हुआ है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है क्या होना है वो कोई डिटेल नहीं लिखी हुई। यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। थोड़ा सी ना लाइन टेढ़ी शेढ़ी आ रही है, खैर है, आपको समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है। बाकी देखिए इसके नीचे भी जिसके नीचे कुछ नहीं ना उसके नीचे समझ लें कि 1 लगा हुआ है, वो हम 1 लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एलसीएम लेना तो वैसे हम दूसरी तीसरी क्लास में सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। ये 8 है, इसके साथ 1 8 के साथ डिवाइड हुआ 8 आया, 8 15 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120 आ जाएगा और ये 2 इस 8 के साथ डिवाइड होगा 4 4 5 के साथ ज़रब होगा तो 20x आ जाएगा। ये 8 8 से होगा तो यहाँ पे हमारे पास 25 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 8 और ये 8 जो है हमारे पास वो जब 12 के साथ ज़रब खाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
96 12 8 96 प्लस 1 ये 8 2 16 x आ गया और ये प्लस आ जाएगा 8 2 16 आ गया यहाँ पर और इसका सारे का dx। अब हम ऐसा करते हैं कि ये 120 25 96 और 16 इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 16 प्लस का है 96 हमारे पास क्या आ गया -8 0 आ गया। ठीक है, 96 में से 16 चले गए। उसके बाद ये तो ये हमारे पास माइनस का आ गया और ये 25 है, ये इसको यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। तो ये इसको हम माइनस करेंगे तो 5 आ गया, तो 7 2 यहाँ पे 55 माइनस आ गया और ये 120 आ गया। 120 या चलिए जैसे आपको आसानी लगी आप उसको कर, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो कैलकुलेटर के साथ। अब हम क्या करते हैं, ये 120 और ये 116 इनको हम प्लस कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 136। ठीक है, और ये 25 ये 96 है, इसको आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 और ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x के बगैर वाली रकमें हैं उसको जब हमने सॉल्व किया है तो वो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो ये हमारे पास 15 माइनस है। अच्छा, उसके बाद देखें ये 16x प्लस का है और 20x जो है ना वो हमारा क्या है माइनस का है। तो इसका मतलब माइनस हमारे पास आ जाएगा 4x और ये हमारे पास आ गया dx। ठीक है, और नीचे साथ हमारे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब क्या होगा, अब देखें ये 8 पीछे जाके क्या आ जाएगा उसके साथ ज़रूर खाया तो क्या आएगा 164 आ जाएगा और अंदर लिमिट क्या आ जाएगी 0 3/2 और अंदर आएगा 15 माइनस 4x इंटू आ जाएगा dx। चलिए जी, अब इसको ये जो वैल्यू हमारे पास इसको हम अब क्या करेंगे x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। तो वहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है 1/64 इंटू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले ताकि वो बार बार पिछले पेज पे जाने की बजाय 0 3/2 15 माइनस 4x और इसका dx। ये असल में अब हमने निकालना है इसका डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होगी 1/64 इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, देखिए 15 के साथ x की पावर 0 लगी हुई है तो ये हमारे क्या आएगा 15x ही आ जाएगा माइनस है। ये क्या हो जाएगा 4x1 है तो x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी हमारी 0 3/2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये 2 1 2 यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, ये हम 164 बाहर वाला लिखा, अंदर हमारे पास क्या आ गया 15 है और इस x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 3/2 लिख देंगे और माइनस हम कर देंगे क्या, ये देखिए ये इधर 2 बचा हुआ है और इस x की जगह पे आ जाएगा 3/2 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस ये 0 यहाँ पे होगा अप्लाई, तो इसको हम कर देंगे 15 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, का स्केयर और ये बंद हो गई और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डिटेल इसलिए ताकि आप लोग इसको एक दफ़ा एक क्वेश्चन आप हो जाएगा ना डिटेल के साथ तो फिर वो कोई मसला नहीं होगा, आप फिर आराम से करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 45/2 माइनस, ये देखें ये हमारे पास 2 आया और 3 की पावर 2 ली तो क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया और इस 2 की पावर ली तो 4 आ गया। ठीक है, ये अभी मैं ब्रैकेट में ही लिखता हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यू देखो 0 है तो इसको 0 हो जाएगा, बाकी उसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1/64 45 है
ओवर 2, ये 2 1 2 और 2 2 4, यानी ये हमारे पास 9/2 बच गया। अब हम क्या करेंगे 164 इंटू इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा 45 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 164 मल्टीप्लाई बाय 45 में से 9 निकालेंगे तो आई थिंक 30 क्या आएगा 6/2 आ जाएगा। अब इसको हम काट कूट लेते हैं, क्या मतलब इसको हम 2 1 2 और ये 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 32 आ गया, 2 के साथ डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 9 आ गया। 9 और 32 नहीं होते डिवाइड, तो इसका मतलब 9/32 ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास उसका जो दूसरा टॉपिक था वो हमारे पास आ गया कि हम लोगों ने उसको वो जो उसने हमें ये जो दी हुई थी यहाँ पर, ये हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको दे दी जो 9/32 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसका पार्ट वो क्या था, उसने कहा जी आपने मार्जिनल PDF मालूम करके देना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मालूम करके देना है g(x) का भी और h(y) का भी। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको आ गई, हर काम आ गया। अब आप लोगों के लिए नहायत आसान सा काम है कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। ठीक है, वो हम निकालते हैं। देखिए अब हम उसने कहा g(x) निकालें, सबसे पहला हम निकालते हैं g(x) निकालने के लिए हमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या करना है x का फंक्शन निकालना है। तो इसमें से y को हम y की इंटीग्रेशन लेंगे, y की लिमिट अप्लाई कर देंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आपने अब हम सॉल्व करना है y की लिमिट लिख देंगे 2/4 थी। ठीक है, और फंक्शन क्या था 6 - x - y। ठीक है, और साथ इधर 1/8 भी आता है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे d(y). देखिए अब dx नहीं लिखा और x वाली लिमिट नहीं, हमने सिर्फ इसको निकाल के असल में आप देना चाह रहे हैं, तो अब फंक्शन निकाल के देना है ना। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 1/8 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ये हमारे पास ये 1 ना समझिएगा ब्रैकेट है, ये 6y आ गया। ये आप पहले भी आपने निकला है, इसलिए मैं इतनी डिटेल के साथ अब नहीं आपको ये बताऊंगा, ये आप लोगों ने अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, ये फंक्शन अप्लाई, ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी, क्या आ गया हमारे पास 6y है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, -4x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 4, इसको अप्लाई करेंगे तो 16/2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो सारी वैल्यू y की आई है 4 की आई, अब 2 की लिख देंगे, इसका हम 6 × 2 - 2x - 2 का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसको अब हम बंद कर देते हैं। 1/8 ये आ गया 64 - 4x - 8 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2x आ जाएगा। ये क्या होगा, ये 2 का स्केल या 4 2 के साथ डिवाइड होगा, तो ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 64 - 8 और -12, ये -20 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास माइनस क्या नाम है इसका, इसको अब आप 64 में से 12 निकालेंगे 52 आ जाएगा, 52 और इस 8 को माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 46 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं। 64 में से 20 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 5, और यहाँ से 6 में से 2 बाकी 4 आया, और ये 4 आ गया, और इसको 2 को प्लस कर देंगे तो 46, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर 46 आ गया। उसके बाद -4x है, ये +2x है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे -2x लिख देंगे। ठीक है,